बाबूजी, आपकी थाली में गर्मा गर्म रोटी और दूं? अरे नहीं ललिता बहू, मेरा तो 2 रोटी से पेट भर गया। इतनी तेज गर्मी में ज्यादा खाना खाया नहीं जाता। बस एक गिलास पानी पिला दे। बहू एक गिलास पानी मटके से लाके देती है, जिसे उसके ससुर जी पी के कहते हैं। अरे बाप रे, ये पानी तो गर्मी की तरह उबल रहा है। ऐसा लग रहा है कि गला जल गया। ललिता बहू, क्या तूने आज मटका धो के नहीं भरा था कि पानी ठंडा नहीं है? बाजी, मटका तो मैंने अच्छी तरह धो के भरा था, लेकिन मटका काफी पुराना हो गया है। अब नया मटका खरीद कर ले आना चाहिए। भाभी, कब तक हमारा परिवार मटके का पानी पीता रहेगा? हमारे पड़ोसियों में कब का फ्रिज लग गया और अब हमें भी फ्रिज खरीद लेना चाहिए। रिया बेटा, फ्रिज कोई सस्ती चीज थोड़ी है। कम से कम सस्ता खरीद भी 10-12 हजार का ही आएगा, और गर्मी की वजह से पहले ही तेरे भाइयों के कम में किल्लत चल रही है। ऊपर वाले की मदद से 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, वो ही बड़ी बात है। पूरा परिवार गरीबी की वजह से मजबूर होकर गर्म पानी पीता है। बाबूजी के परिवार की बेतांग भारी थी। ऐसे में देश और जितना कमा कर लाते हैं, वो दोनों टाइम की रोटी खाने में खर्च हो जाता है। इसीलिए परिवार में एक भी ढंग की चीज नहीं थी। बदलते दिनों के साथ गर्मी का मौसम कहर होने लगता है। ललिता दीदी, आज मैंने खाना कितनी जल्दी बना लिया। अब रात में सोने के टाइम तक मौसम ठंडा रहेगा। तुमने सही कहा, काम मिलकर काम करने से काम जल्दी हो जाता है। रोटी बनाने से तुम पसीना पसीना हो गई हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बना कर लाती हूँ। ललिता जैसे ही मटके से पानी निकालती है, वो जरा भी ठंडा नहीं होता। पता नहीं आज मटके का पानी ठंडा क्यों नहीं रह रहा है। बस अब हमें भी फ्रिज लगवा ही लेना चाहिए। जेठानी की बात सुनकर देवरानी का मुंह बन जाता है। नहीं लगवा सकते तो वैसे बात करने का क्या फायदा? दोनों बहुएं आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी 7 अमीर पड़ोसन के घर में एक ट्रक आता है, जिसमें डबल डोर वाला चमचमाता नया फ्रिज था। लेबर वाले फ्रिज ट्रक से उतार कर अंदर लेकर जाने लगते हैं। तभी गरीब परिवार वाले उस पर इसको अपने घर के दरवाजे से देख रहे होते हैं। तभी उन्हें जलाने के लिए पड़ोसन मिठाई का डब्बा लेकर आ जाती है। मुबारक हो बहन, लेकिन तुम्हारे घर में तो पहले ही 2-2, 3-3 फ्रिज है ना? हाँ थे तो, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मैंने पुराना किचन तोड़कर नया बनवाया है ना, तो उसे मॉडर्न किचन में वो सूट नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने ये नया मंगवाया है। अभी खुशी उम्मीद लगाकर बोलती है। पैसे वाली दादी, अपना पुराना फ्रिज हमें दे दो ना। अरे वो तो मैंने अपनी बहू के कमरे में लगवा दिया है। कोई बात नहीं आंटी, बट डेली बर्फ दे देना ना। इतना कहकर पड़ोसन अपने घर चली जाती है। रात को राजू की अम्मी उसे कहती है, जाओ ये बर्तन ले जाओ और बर्फ भी ले आओ। राजू बर्तन लेके पड़ोसन के घर जाता है और कहता है, दादी दादी, अम्मी ने बर्फ मंगवाई है। शाम नहीं आती कि मुंह उठाकर बर्फ मांगने आ जाते हैं रोज। पड़ोसन काफी बड़बड़ा कर बर्फ दे देती है। अरे वाह, गर्मी के मौसम में खाना मिले या ना मिले, लेकिन ठंडा पानी मिल जाए तो खुशी ही हो जाती है। लेकिन बर्फ आई कहाँ से? पड़ोसन से मंगवाया है। एक गिलास पानी और दे दे बहू। जी माँ जी। इसी तरह दोनों बहुएं दिन रात का खाना बनाकर पड़ोसन से बर्फ मंगवाती है। आंटी आंटी, माँ ने बोला है कि बर्फ दे दो और ये बॉटल फ्रिज में रख दो, हम शाम को ले जाएंगे। अरे ओ लड़की, मैं तुम लोगों को कोई बर्फ नहीं दे रही। तुम लोगों ने रोज का तमाशा बना लिया है। चलो भागो यहाँ से। बच्चे रोते हुए अपने घर की तरफ चले जाते हैं और सबको सब कुछ बता देते हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें बच्चों को भेजने की? मटका है ना घर में, उससे गुजारा करो। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और वो मही मटका जो पुराना होता जा रहा है, एक दिन टूट जाता है। फिर दोबारा से पूरे परिवार को उबलता गर्म पानी पीना पड़ता है। कभी तो गर्मी की वजह से खाना भी खराब हो जाता। अरे बहू, खाना जरा ध्यान से बनाया करो, आज भी एक कटोरी खराब हो गई।
तो पूरी 5 रोटियां गायब हो गई। अरे अम्मी जी, हम दोनों ने रात को गिनकर रोटियां बनाई थी, लेकिन इन्हें 2 भाइयों ने रात को खाना नहीं खाया। अगर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते तो जाया ना होता, सुबह गर्म करके खा लेते। तभी गर्मी की वजह से दूध भी फट जाता है। अरे ऊपर वाले, पूरा दूध फट गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। बस गरीबों की तो किस्मत ही खराब है। गर्मी की वजह से दोनों बच्चों की पीठ पर एलर्जी हो जाती है। अरे बहू, इसकी पीठ को सहला, ऐसा लगता है गर्मी लग गई है। गर्मी की वजह से राजू उल्टियां करने लगता है। पूरा परिवार घबरा कर डॉक्टर को बुलाता है। राजू बेटा, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ। आपके बच्चे के जिस्म में पानी की कमी हो गई है। इसे ज्यादा से ज्यादा शिकंजी, ठंडा जूस और पानी पिलाएं। हमारे घर में तो फ्रिज ही नहीं है, हम कहाँ से ठंडा पानी पिलाएंगे? बस 1 महीना रुक जाओ, फिर हम दोनों भाई मिलकर फ्रिज लगवा देंगे। गर्मी की हालत देखकर दोनों भाई मिलकर दिन रात मेहनत करने लगते हैं। फैक्ट्री में दिन रात काम करने लगे। वहीं पूरा परिवार पेट काट कर पैसे बचाता है और जब महीना गुजर जाता है तो उनको तनख्वाह मिलती है। तुम दोनों भाई की 1 महीने की तनख्वाह 20,000 रुपए है। बताओ भाई साहब, कौन सा फ्रिज दिखाऊं, सिंगल डोर या डबल डोर? डबल डोर वाला फ्रिज कितने का है? LG वाला फ्रिज पूरे 18,000 का पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, इसकी कैपेसिटी भी है और 10 साल की गारंटी भी है। वो पूरा परिवार शरबत पी रहा होता है। सभी दोनों भाई ठहरे पर से फ्रिज उठाकर घर के अंदर लेते हैं। तभी दोनों बच्चे डबल डोर वाला चमचमाता फ्रिज देखकर खुशी से उछलते हैं। गर्मी से बेहाल होने की वजह से नया फ्रिज देखकर परिवार को खुशी होती है। घर में सबको देखकर छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, अरे रुको जरा, पहले मुझे फ्रिज की नजर उतारने तो दो। बहू, आज घर में खाने में खीर पूरी बनाना। और उस दिन पूरा परिवार पेट भर कर खाना खाता है और फ्रिज का ठंडा पानी पीता है और अब उनको ठंडा पानी पीने के लिए तरसना नहीं पड़ता। गांव की बहू की कहानी वर्सेस शहरी बहू का कुकर में पकवान। तुम मानी नहीं और तुमने खाने का स्वाद खराब करने का आज भी कुकर में बना दिया है। अरे मुझे दे देती, कितना अच्छा कद्दू था, मैं इसे खोलकर कढ़ाई में बना देती, स्वाद दुगना हो जाता। कुकर का भी खाना बहुत अच्छा होता है और सारा शहरी दिमाग चलाकर स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। हर कोई यहाँ कुकर में ही खाना बनाता है। ये तो तुम गंवार हो जो वक्त और गैस फूंक कर बेकार कढ़ाई में खाना खराब करती हो। बेकार बेकार किसको बोला? किसी से पूछना कढ़ाई में खाना कितना अच्छा बनता है। और सिर्फ अच्छा ही नहीं बनता बल्कि कढ़ाई में खाना अच्छा भी रहता है। तुम कुकर में भी उसे खाना बनाकर फूंक देती हो। क्या बोला? अनीता और ललिता दोनों ऐसे ही लड़ने लगी। उनकी आवाज सुनकर सासू माँ किचन में आ गई और बोली, अरे अरे क्या हो गया? क्यों लड़े हो दोनों? फिर से तुम्हारी वही बहस चल रही है क्या? देखो माँ जी, ललिता मुझसे चिढ़ रही है दोबारा। मैं कहाँ से चिढ़ रही हूँ माँ जी? झूठ बोल रही है। और अनीता कह रही कि खाना कढ़ाई में ही अच्छा बनता है तो उसमें स्वाद आता है। झूठ माँ जी, एकदम झूठ। वो तो अनीता ही। बस कर दो, शांत हो जाओ। किसी ने क्या कहा ये मुझे मत बताओ। तुम दोनों हमेशा लड़ती ही क्यों रहती हो कि कढ़ाई कुकर, इसी में तुम अपना वक्त बर्बाद करती रहती हो। अरे खाना तो कढ़ाई और कुकर दोनों में बन जाता है, बस वक्त और चीज को देखकर बनाना चाहिए। कुछ चीजें कढ़ाई में अच्छी बनती है और कुछ कुकर में। अब तुम दोनों के लड़ने की आवाज ना आए, मिलजुल कर काम करो दोनों की दोनों। सास माँ ऐसे ही बोलकर अपनी बहुओं के पास से बाहर आ जाती है। ललिता और अनीता दोनों शांति की बहुएं थी। ललिता गांव से आई थी तो अनीता शहरी लड़की थी, तो इसीलिए दोनों बहुओं के खाने पकाने में थोड़ा फर्क था। जहां ललिता कुछ प्रेशर कुकर में बनाकर रख देती थी, वहां अनीता कढ़ाई में बनाकर रख देती थी और इसी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई ही रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन दोनों बहुएं
साहत बाहर आई हुई थी। आलू भी ले लिया है, धनिया भी ले लिया है, चलो अब बस हम घर चलते हैं। रुक जाओ, अभी नहीं, मुझे अभी चिकन भी लेना है। चिकन किस लिए? मैं अपने माइक्रोवेव में चिकन की एक न्यू रेसिपी बनाऊंगी। अच्छा, तो अगर चिकन ले रही हो, उसका कुछ भी बनाने से अच्छा मुझे दे देना, मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। हर बकरा में कढ़ाई वदा ही मैं कि चिकन नहीं बनाऊंगी। कढ़ाई में बनाना तो बस गैस की बर्बादी है, गैस की बर्बादी। जब कुकर और माइक्रोवेव जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो फिर कढ़ाई वड़ाई गवारों को ही इस्तेमाल करने दो। गवार? गवार किसको बोला तुमने? हाँ, मैं गांव की हूँ, लेकिन गवार नहीं हूँ। अकल तुम में कम है ललिता। अब जो लेना है जल्दी से लो। अनीता और ललिता ऐसे ही लड़ते लड़ते चिकन शॉप पर पहुंच जाती है। वहां जाकर भी उन दोनों में लड़ाई ही होने लगती है। देखा, सब तुम्हारी ही गलती है। भाई साहब, मुझे 2 किलो चिकन दे दीजिए। ललिता और अनीता बहस करते करते घर का सामान लेकर आ गई और घर आकर उन्हें गुस्से में ही शांति ने देखा और कहा, आ गई तुम दोनों? जी माँ जी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? तुम दोनों हर वक्त मेरी बहस से क्यों करवाते रहते हो? अगर बाजार गई थी तो वहां मिलजुल कर काम कर लेती। माँ जी, आपको किसने बताया? वो पड़ोस वाली चुटकी, उसने मुझे आकर बताया और वो इतना हंस रही थी। और वही क्या, सब तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे। तुम यहाँ हरकतें क्यों करती हो? मिलकर काम किया करो ना। शांति ने आज भी अपनी बहुओं को खूब डांटा, लेकिन ललिता और अनीता पर कोई असर ना पड़ा। किचन में जाकर आज भी उन्होंने कुकर और कढ़ाई में खाना बनाया और साथ ही आज तो ललिता ने माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी किया था। किसने कहा कि बेकार की चीजों में खाना बनाओ? खाना तो खुले बर्तनों में ही अच्छा लगता है। अनीता ललिता के माइक्रोवेव और कुकर के इस्तेमाल करने से चिढ़ रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। सुबह से अनीता ललिता के बीच कुकर और कढ़ाई की वजह से लड़ाई जा रही थी। मैंने कहा ना, आज नाश्ते की पूरियां कुकर में ही बनेंगी। नहीं, नाश्ते की पूरियां कढ़ाई में ही बनेंगी। नहीं, कुकर। आज फिर ये दोनों शुरू हो गई। लाओ, ये दोनों चीजें मुझे दे दो। कभी दो कढ़ाई, कभी दो। माँ जी, मेरी कढ़ाई वापस कर दो, मैं अब लड़ाई नहीं करूंगी। माँ जी, मेरा कुकर भी वापस कर दो, मैं भी लड़ाई नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अब ये दोनों मनहूस बर्तन नहीं दूंगी। चुपचाप नाश्ता बना और बाहर लेकर आओ। जब देखो कुकर कढ़ाई, कुकर कढ़ाई। कढ़ाई और कुकर को लेकर उनके पास से चली जाती है। सब कुछ तुम्हारी वजह से ललिता। अगर तुम मुझे कढ़ाई में नाश्ता बनाने देती तो वो बर्तन ना लेकर जाती। ये तो मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। कुछ नहीं माँ जी, हम लाते हैं नाश्ता बनाकर। ललिता और अनीता ने बड़ी मुश्किल से मिलकर नाश्ता बनाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन ही दोनों बहुएं कुकर और कढ़ाई में अपने अपने पकवान बना रही थी। दोनों रही रसोई से बाहर थी तो एकदम किचन में धुआं उठा और धमाके की आवाज आई। अरे बहू, रसोई में ऐसा क्या पका रही हो कि धमाके हुए हैं? जा रसोई में जाकर देखो। रसोई में जाकर जब दोनों बहुओं ने देखा था और कढ़ाई में बना हुआ खाना भी चल चुका था। अच्छा, तो ये खाना बना रहा है तुम्हारा कुकर और कढ़ाई। तुम्हें कोई दुनिया की खबर है बहुओं? कुकर फट गया। अगर कोई रसोई में होता तो उसका क्या हाल होता? और अनीता बहू, कढ़ाई काली हो गई है। तुम दोनों मुझे बताओ कि खाना हमेशा घर में 2 जगह पर क्यों बनता है? शांति ने आज भी ललिता और अनीता को खूब डांटा। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज उनके घर उनके शौहर के बॉस आने वाले थे। देखो ललिता, मान जाओ, हमेशा कुकर में ही खाना अच्छा बनता है। आज वैसे भी हमारे पतियों के बॉस आने वाले हैं तो उनको हमें अच्छा खाना बनाकर खिलाना है। मुझे ही कढ़ाई में खाना बनाने दो। नहीं, खाना कुकर में ही अच्छा बनता है और आज मैं वही बनाऊंगी जो मेरे पति अपने पैसों से लाए हैं। तुम वो बनाओ जो तुम्हारे पति लाए हैं। दोनों ने आज भी बहस नहीं छोड़ी। ललिता ने कुकर में बिरयानी बनाने रख दिया और वहां अनीता कढ़ाई में चिकन बनाने लगी। कुछ देर तक तो सब ठीक चल रहा था। कुछ देर बाद ललिता अपनी बिरयानी को गैस पर रखकर भूल गई और 2 सीटी लगाकर ही बिरयानी को उतार लेना था।
ये तो कच्ची बनस्पति और इसमें तो 4 सीढ़ियां लग गई। ललिता नेहा से बोलकर जैसे ही कुकर को खोला, बिरयानी का हलवा बन चुका था। अरे नहीं, मेरा खाना! एक तरफ ललिता रो रही थी तो दूसरी तरफ अनीता, ये मैं चिकन के सालन को कैसे बनाऊं? ये तो सही बन ही नहीं रहा है। दोनों बहुएं वहां परेशान हो रही थी कि तभी रसोई में उनकी सास आ गई। बहू, खाना बन गया। और ये क्या, तुम्हारे मुंह क्यों उतरे हुए हैं? शांति के पूछने पर दोनों बहुओं ने अपनी दिक्कत बताई। इसीलिए मैं तुम्हें मना करती हूँ। अगर तुम दोनों मिलकर काम कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। अब हो गया ना सब कुछ खराब। इसीलिए कहते हैं बर्तन का अपना काम है। इसमें गवार और शहरी क्या है, इसका कोई काम नहीं। अब देखो, तुम्हारे पति अपने बॉस के साथ आ रहे होंगे। अब क्या करोगी तुम दोनों? हलवे जैसी बिरयानी और पत्थर का चिकन रखोगी उनके सामने? हाँ। शांति की बात पर दोनों बहुओं का मुंह उतर गया और उनकी नजरें भी झुक गई। ज्यादा परेशान मत हो, बाहर से खाना लेकर आती हूँ। आगे से याद रखना, कभी भी बर्तनों पर लड़ाई मत करना, वरना तुम दोनों हमेशा पछतावे में ही रहोगे। शांति की बात पर दोनों बहनें गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था, शांति ने माही से खाना मंगवा कर अपने बेटों के बॉस को खिला दिया और उनकी इज्जत बचा ली। और दोनों बहुएं भी समझ गई थी और फिर आगे से कभी भी बर्तनों पर नहीं लड़ाई की। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था और वो खुशी खुशी रहने लगी।